जन्म जरा और मरण के रोग रहित जिन देव, औषधि दान तणी कथा कहूँ करूँ तिनसे। सोरठ देश में द्वारिका नामक नगर है। वहाँ नौ में नारायण श्री कृष्ण चंद्र राज्य करते थे। इनकी सत्यभामा तथा रुक्मणी आदि 16,000 रानियां थीं, जो परस्पर बहन भाव से प्रेम पूर्वक रहती थीं। श्री कृष्ण प्रजापालन और नीति न्याय आदि कार्यों में संपन्न थे। एक दिन वे श्री कृष्ण जी स्वजनों सहित श्री नैमिनाथ प्रभु की वंदना को जा रहे थे कि मार्ग में एक मुनि अत्यंत क्षीण शरीरी ध्यानस्थ देखे तो करुणा और भक्ति से चित्त आदृत हो गया और अपने साथ वाले वैद्य से कहा, तुम रोग का निदान करके उत्तम प्रासुक औषधि तैयार करो, जो कि मुनिराज को आहार के साथ दी जाए, जिससे रोग मिटकर रत्नत्रय की वृद्धि हो। वैद्य ने राजा की आज्ञा प्रमाण औषधि तैयार की और जब श्री मुनिराज चर्या को निकले तो कृष्णराय ने विधि पूर्वक पड़गाह कर नवदा भक्ति सहित श्री मुनिराज को भोजन के साथ औषधि युक्त तैयार किए हुए भोजन का आहार कराया, जिससे कृष्णराय के घर पंचाश्चर्य हुए और औषधि का निमित्त पाकर मुनिराज का रोग भी उपशम हुआ। श्री कृष्ण जी ने औषधि दान के प्रभाव से तथा वात्सल्य भाव के कारण तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। किसी एक दिन श्री कृष्ण राय पुनः मुनि दर्शन को गए। सौभाग्यवश वे ही मुनिराज एक शिला पर ध्यानस्थ दिखाई दिए। तब भक्ति सहित वंदना करके राजा ने मुनिराज के शरीर की कुशल पूछी। तब शरीर से सर्वथा निष्प्रेम उन मुनिराज ने कहा, राजन, शरीर तो क्षणभंगुर है, इसकी कुशल अकुशलता ही क्या। ज्ञानी पुरुष इस पर वस्तु जानकर इसमें ममत्व भाव नहीं रखते हैं। नाशवान देह तो किसी दिन निश्चय ही नष्ट होवेगा और यह आत्मा तो अविनाशी टकोत्कीर्ण स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, सो इसकी पुद्गलादि पर पदार्थ कुछ भी बाधा नहीं पहुंचा सकते। इस प्रकार मुनिराज के वचनों से राजा को बहुत आनंद हुआ, परंतु वह वैद्य जिसने औषधि बनाई थी अपनी प्रशंसा न सुनकर तथा औषधि प्रयोग पर अपेक्षा भाव देखकर कुपित हो गया और मुनि की कृत ध्वनि आदि शब्दों से निंदा करने लगा। इससे वह 53 आयु का बंध करके उसी वन में बंदर हुआ। एक दिन जब वह बंदर अर्थात वह वैद्य का जीव वन में एक वृक्ष से उछलकर दूसरे पर और दूसरे से तीसरे वृक्ष पर जा रहा था, तब पवन के वेग से उस वृक्ष की एक डाली जिसके नीचे मुनिराज बैठे थे टूटकर उन पर गिर पड़ी और उससे एक बड़ा घाव मुनि के शरीर में हो गया, जिससे उन्हें रक्त बहने लगा। यह देखकर वह बंदर कौतुकवश वहाँ आया और देखा कि मुनिराज के ऊपर वृक्ष की एक बड़ी डाल गिर पड़ी है और उससे घाव होकर लहू बह रहा है। मुनि को देखकर बंदर को जाति स्मरण हो गया, जिससे उसने जाना कि पूर्व भाव में मैं तो वैद्य था और मैंने इन्हीं मुनिराज की औषधि की थी, परंतु उनकी मुख से अपनी प्रशंसा न सुनकर मैंने मान कषाय बस उनकी निंदा की थी, जिससे कि मैं बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। यह विचार कर उस बंदर ने तुरंत ही उन मुनिराज के ऊपर से ज्यों त्यों करके वह वृक्ष की डाली अलग कर दी और जड़ी बूटी औषधि लाकर मुनि के घाव पर लगाई, जिससे मुनिराज को बहुत आराम हुआ। पश्चात मुनिराज ने उसे धर्मोपदेश दिया और अणुव्रत ग्रहण कराए। सो उसने व्रत पूर्वक आयु के अंत में 7 दिन पहले संन्यास मरण किया। सो प्राण त्याग कर स्वधर्म स्वर्ग में देव हुआ। इस प्रकार औषधि दान के प्रभाव से श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया और बंदर ने भी
अणुव्रत आदि ग्रहण कर स्वर्ग के सौधर्म इंद्र का पद ग्रहण किया। यदि अन्य भव्य जीव भी इसी प्रकार आहार, औषधि, अभय और विद्यादान में प्रवृत्त होंगे तो अवश्य ही उत्तमोत्तम सुखों को प्राप्त करेंगे। औषधि दान प्रभाव से श्री कृष्ण नर राय, अरु कपि पायो विमल सुख, देह सब मिला।